जब भी हम इसके को समझने की कोशिश करते हैं, तो हमें ना टाइम को समझने में बड़ी दिक्कत आती है कि कहीं पर 600 बीसी लिखा हुआ है, कहीं पर 600 एडी लिखा हुआ है, तो कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाती है कि ये किस टाइम की बात कर रहा है। आज हम इसी चीज़ को बहुत आसानी से समझने की कोशिश करेंगे। तो मैंने एक टाइमलाइन ड्रॉ की है, इसको मैंने हाफ़ली डिवाइड किया हुआ है 0 से। तो ये जो 0 वाला टाइम है, ये है बर्थ ऑफ क्राइस्ट। यानी इस समय जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ और इसी के साथ हम टाइम को 2 हिस्सों में बाँट देते हैं। इनके जन्म के बाद कैलेंडर्स को 2 हिस्सों में बाँट दिया गया। एक हिस्सा होता है, किधर चलता है जो 1, 2, 3 और ऐसे करते हुए सो ऑन डिनोट होता है। दूसरी तरफ भी ऐसे ही 1, 2, 3 और ये पीछे की तरफ जा रहा है। यानी कि पहले हम 1000 ईयर्स से 0 की तरफ आएँगे और फिर वहाँ से एक सीधा टाइम चलेगा 1, 2, 3, 4 तो ये ऐसे टाइम चल रहा है। इस तरीके से टाइम को देखा गया। तो जो इस तरफ है, जब हम टाइम के इस तरफ जाते हैं, तो इसे हम जो है कई सारे कॉमन टॉपिक नाम से डिनोट कर देते हैं दैट इज़ एडी व्हिच इज़ एनो डोमिनी यानी कि आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट यानी जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद। इसे हम डिनोट करते हैं एडी से और इसी को हम डिनोट करते हैं सीई से यानी कि कॉमन एरा, ठीक है? और इसे हिंदी में हम जो है ईसवी बोलते हैं। तो जब हम टाइम में बैकवर्ड जाते हैं, इस तरफ जाते हैं, तो हम इस टाइम को कह देते हैं बीसी, बीसीई यानी कि बिफोर क्राइस्ट, ठीक है? बीसीई यानी कि बिफोर कॉमन एरा और इसी को हम हिंदी में ईसा पूर्व कह देते हैं, यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले। तो इस तरीके से हम टाइम को डिनोट करते हैं।